तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीति और संवैधानिक संकट में है राज्यपाल कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने 23 मार्च को अलीगढ़ में दिया था विवादित बयान। मोदी का दोबारा पीएम बनना देश के लिए जरूरी, ये बयान दिया था कल्याण सिंह ने, और इस पर चुनाव आयोग ने मंगवाई है यूपी निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट। अब जानकार सूत्रों ने दिए हैं ये संकेत। कहा है कि रिपोर्ट में राज्यपाल को माना है कि आचार संहिता उल्लंघन का दोषी, और चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट भेज दी है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति 1-2 दिन में ले सकते हैं ये फैसला, और इस तरह राज्यपाल पर लटकी है इस्तीफे की तलवार। अब हर किसी को राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार है, और आमतौर पर कल्याण सिंह विवादों में रहते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार ना जाने कैसे फिसल गई इनकी जुबान। और क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। आपके भावनाओं से हम होते हुए इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं कहना चाहते। पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है हम उसका सम्मान करें। तो यहाँ पर मोदी की तारीफ पर फंसे हैं कल्याण सिंह। दरअसल आपको बता दें कि हमेशा विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार इनकी जुबान कैसे फिसल गई, क्या कुछ इन्होंने कहा, ये भी हमने आपको सुनाया। तो इस बार चुनाव आयोग ने मंगवाई है यूपी निर्वाचन अधिकारी से ये रिपोर्ट, और अब जानकार सूत्रों ने ये संकेत भी दिए हैं कि जिस तरह से इस्तीफे की बात की जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं अटक गई है, और रिपोर्ट में राज्यपाल को माना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है यहाँ पे किया गया है, और चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट भेज दी है राष्ट्रपति को। दरअसल चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के बयान को लेकर, यानी कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान लेने की बात कही है। 90 के दशक में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आपको बता दें कि गुलशेर अहमद को आचार संहिता के उल्लंघन के चलते भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा जा चुका है। आगे क्या इस पे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के द्वारा बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान से उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं अगर अब बात करें तो कल्याण सिंह ने पिछले महीने 23 मार्च को अपने गृह जनपद अलीगढ़ का दौरा किया था, और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान भी दिया था। तो 1993 में राज्यपाल के द्वारा चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आ चुका है, और 1993 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे गुलशेर अहमद को भी इस्तीफा देना पड़ा था। गुलशेर अहमद के बेटे सईद अहमद मध्य प्रदेश के अमरपटन सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए अमरपटन सीट पहुंच गए थे। चुनाव आयोग ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। बाद में गुलशेर अहमद को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इससे पहले भी जो राज्यपाल थे, यानी कि गुलशेर अहमद पे भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान जो दिया। और कल्याण सिंह ने कहा है कि हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और इस नाते हम जरूर चाहेंगे कि भाजपा विजयी हो। हम सब चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश और समाज के लिए आवश्यक है। तो अपने इस बयानबाजी के बाद कहीं ना कहीं अब राज्यपाल कल्याण सिंह की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती है। यहाँ पर दरअसल इस पूरे मामले पे संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी पत्र लिखा जा चुका है। अब कल्याण सिंह के बेटे यानी कि राजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के एटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा अलीगढ़ सीट भी कल्याण सिंह के राजनीतिक प्रभाव वाली क्षेत्र मानी जाती है। तो अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में कल्याण सिंह के बयान को राजनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है। तो जिस तरह से ये जुबान फिसली है कल्याण सिंह की, इनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें और बढ़ सकती हैं।
दरअसल राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे चुनाव प्रचार के लिए अमरपटन सीट पहुंचे थे और इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर नाराजगी भी जताई थी। तो अब जिस तरह से राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपने बयान दिए हैं उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा था कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। तो ऐसे में गुलशेर अहमद मामले की तरह ही कल्याण सिंह के बयान को देखा जा रहा है और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को संज्ञान लेने की बात कही है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर यूपी के एटा से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और अलीगढ़ सीट भी कल्याण सिंह की राजनीतिक प्रभावी सीट मानी जाती रही है और राजवीर अलीगढ़ जिले के अतरौली विधानसभा सीट से विधायक और मंत्री भी हैं। कल्याण सिंह के बयान को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर। तो अब राज्यपाल कल्याण सिंह की मुसीबतें जो हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है यहाँ पर इस पूरे मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भी लिखा जा चुका है।